आज हम लोग 1848 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है ना। ये क्रांति किस देश से संबंधित है? फ्रांस, ठीक है ना। और उस समय शासक कौन था? लुई फिलिप, समझा। अब हम लोग इसके शासन में क्या क्या हुआ था फ्रांस में, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। समझ गए ना। अच्छा ये बताओ, लुई फिलिप जो है कैसा शासक था? निरंकुश नहीं था। ये किस प्रकार का शासक था? ये जो है उदारवादी, ठीक है। कैसा था रे? उदारवादी था, ठीक है। कहते हैं उसका दिल उदार, ये उदार है यानी नर्म किस्म का। कैसा रे? नर्म किस्म का। ये नर्म किस्म का व्यक्ति है, ठीक है ना, नर्म किस्म का, परंतु महत्वाकांक्षी है। परंतु क्या? महत्वाकांक्षी, ठीक है। इसकी इच्छा है बड़े बनने का, ठीक है। बात समझा ना। कहेगा लुई फिलिप किस प्रकार का शासक है? उदारवादी, ठीक है ना। उदारवादी जो है वो नर्म किस्म का होता है, ठीक है ना, परंतु महत्वाकांक्षी है। महत्वाकांक्षी जो जिसको जो है ना बड़ा बनने की इच्छा हो, ठीक है ना, समझा। जिसकी आकांक्षा क्या बड़ी बड़ी हो, ठीक है ना, ये महत्वाकांक्षी है। बस समझे ना। इसे बड़ा बनने की क्या इच्छा है। अब बड़ा बनने की इच्छा है तो बड़े लोग का साथ चाहिए इसको, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना इसको चाहिए, ऐसा ये करता है, ठीक है ना। जब वक्त आता है किसके साथ चले, ठीक है ना, फ्रांस में किसके साथ चले, तो ये किसके संग चलना पसंद करता है? अमीरों के संग। देखो समाज स्पष्ट रूप से दो वर्गों में विभाजित होता है। कोई भी समाज, एक होता अमीर लोग, एक होता गरीब लोग, ठीक है ना। बात समझा ना। लोग जो है सहूलियत के हिसाब से, ठीक है, अपनी स्वार्थ के हिसाब से जो है ना अमीर लोगों के साथ चलना पसंद करता है, ठीक है ना। तो चूंकि लुई फिलिप जो है महत्वाकांक्षी है, ठीक है, इसकी इच्छाएं हैं बड़ा बनने की, तो इन्होंने समाज में किनके साथ चलना पसंद किया? अमीरों के संग, ठीक है ना। अमीरों का साथ दिया और किसका साथ नहीं दिया? गरीबों का। तो गरीबों ने इसके शासन काल में क्रांति कर दिया था। अब उसी के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो ये शासन किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं? लुई फिलिप। तो लुई फिलिप के समय में जो समाज था, लुई फिलिप के समय में समाज, ठीक है, कितने भागों में? दो भागों में बटा हुआ था। एक हो गया अमीर लोग, सुनना ध्यान से, ये हो गया गरीब लोग। लुई फिलिप के शासन काल में समाज कितने भागों में बटा हुआ था? स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। एक हो गया अमीर लोग, एक हो गया गरीब लोग। अमीर लोग में कौन था? तो इसमें फैक्ट्री का मालिक, फैक्ट्री का मालिक, दूसरा क्या हो गया? जमींदार। फैक्ट्री का मालिक और जमींदार। अमीर लोग में फैक्ट्री का मालिक, जमींदार, फैक्ट्री का मालिक उद्योगपति सब, ठीक है, और गरीब। अब उसके बाद जो है जमींदार, जिसको बड़ा बड़ा जमीन का टुकड़ा हो, जमींदार। अब देखो ये सब अमीर लोग जो होते हैं खुद से काम नहीं करते हैं, करते हैं? करवाते हैं, श्रमिकों से करवाते हैं, मजदूरों से मजदूरी करवाते हैं, ठीक है ना। तो एक हो गया तुमको मजदूर, कहाँ का रे? फैक्ट्री का, फैक्ट्री का। ये बताओ अमीर लोग होगा गरीब लोग होगा? गरीब लोग होगा। और दूसरा होगा जमींदार। जमींदार में कौन होगा? कृषक मजदूर, हुआ ना। अब ये बताओ ये सब तो गरीब की श्रेणी में आता, गरीब की श्रेणी में आता था, ठीक है ना। तो लुई फिलिप के शासन काल में क्या हुआ था? ये लोग जो है इनसे मजदूरी करवाता था, ठीक है ना, मजदूरी करवाता था, लेकिन उचित मजदूरी नहीं देता था, उचित मजदूरी नहीं देता था। काम के घंटे निर्धारित नहीं था, ठीक है ना। बात समझा ना। रोजगार की कोई गारंटी नहीं थी, ठीक है ना, कभी मिला कभी नहीं मिला,
मिला तो ज्यादा काम करवा लिए, कम पैसा दिए। तो इस प्रकार क्या करने लगा ये लोग जो है, इसका क्या करने लगा, शोषण। क्या करने लगा, शोषण। समझ ना, बात समझा ना। आप बात बताओ, इसका समाज समझ गया ना। लुई फिलिप के समय में किस प्रकार का समाज था, समझ गया। लुई फिलिप के समय में जो समाज दो वर्गों में बटा हुआ था, अमीर लोग, गरीब लोग। अमीर लोग में था फैक्ट्री का मालिक, जमींदार, और गरीब लोग में कौन था, फैक्ट्री मजदूर, फैक्ट्री का, उसके बाद कृषक मजदूर। ठीक है ना, ये सब फैक्ट्री में काम करता था और ये खेती बाड़ी संबंधित काम करता था। ठीक है ना, लेकिन इन लोगों का जबरदस्त शोषण किया जा रहा था। किनके द्वारा रे, अमीर लोगों के द्वारा। बात समझा ना। और समाज में एक वर्ग और होते हैं, वो होते हैं बुद्धिजीवियों का। ठीक है ना, बुद्धिजीवियों का। ठीक है ना, बुद्धिजीवियों में जो अपनी वाणी को रखते हैं, ठीक है ना, लिख कर या बोलकर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दार्शनिक। क्या बोलते हैं, दार्शनिक। ठीक है, याद रहेगा ना, दार्शनिक। दार्शनिक जो हमेशा जो है ना, समाज को एक रास्ता दिखाता है, सही राह दिखाता है। दार्शनिक क्या करता है, सही रास्ता दिखाता है। दिखाता है कि नहीं दिखाता है, सही रास्ता दिखाता है कि कहाँ पर जाना है, किधर जाना है, समाज को एक सही रास्ता दिखाता है। तो देखो, ये दार्शनिक जो है फैक्ट्री के मालिक और जमींदारों को समझाया कि आप लोग मजदूरों का क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, ये शोषण करना बंद कीजिए। ठीक है ना, लेकिन शोषण तो लोग स्वार्थ में करता है, अधिक धन के लाभ में करता है। तो इन्होंने क्या किया, इस काम को बंद नहीं किया, शोषण करना बंद नहीं किया। ठीक है ना, फिर दार्शनिक जो है अपनी बातों को किनके समक्ष रखा, लुई फिलिप। ठीक है ना, लुई फिलिप के समक्ष, कि हमारे समाज में, हम लोगों के समाज में गरीबों का शोषण हो रहा है अमीरों के द्वारा, मजदूरों का शोषण हो रहा है किनके द्वारा रे, अमीरों के द्वारा। ठीक है ना, तो आप इस पर कुछ कदम उठाइए। ठीक है ना, अब लुई फिलिप तो महत्वाकांक्षी है, बड़े बनने की इच्छा है, तो उन्होंने जो है गरीबों के साथ संघर्ष करने से बेहतर क्या समझा कि अमीरों के साथ चले। ठीक है ना, अमीरों के साथ चले, तो उन्होंने अमीरों का साथ लेना जो है सही समझा। बात समझा ना। तो बताओ, दार्शनिक जाएगा शिकायत लेकर, अमीरों का शिकायत किसके पास रे, लुई फिलिप के पास। तो लुई फिलिप जो है इस शिकायत पर कोई कदम उठाएगा, कोई कदम नहीं उठाया। ठीक है ना, कोई कदम नहीं उठाया। क्यों, क्योंकि उनको अमीरों से लाभ था, अमीरों से भारी भरकम टैक्स मिलता था। अमीरों से क्या मिलता था, भारी भरकम टैक्स मिलता था, इसीलिए जो है वो अमीरों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। बात समझा ना। और जब भी समाज में शोषण हो तो क्रांति होता। ठीक है ना, जब भी समाज में शोषण हो तो क्या चीज का रूप ले लेता है, क्रांति का रूप ले लेता है समाज। ठीक है ना, अब समाज में फिर क्या होगी, क्रांति। अब फिर फ्रांस में क्रांति होगी। बात समझा ना। जब जब शोषण हुआ है तो क्रांति का जो है ना नया रूप देखने को मिला है। ठीक है ना, बात समझा ना। उस तो शोषण के बाद ही क्या होता है, क्रांति। ठीक है ना, याद रहेगा ना। अब फिर जो है एक नया क्रांति होने वाला है, फ्रांस में होने वाला है ना। उस क्रांति का क्या नाम है, क्योंकि ये सब तमाम घटना किस ईस्वी की है, 1848 ईस्वी की। ठीक है ना। तो देखो, अब किसके संग चलना है, ये तो अमीरों के संग चलना डिसाइड कर लिया। ठीक है ना, अमीरों के संग चलना क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया। बात समझा ना। अब जो है इसका हेटर बहुत हो गया। किसका हेटर है, लुई फिलिप का। हेटर मतलब विरोधी। अब क्यों इसका हेटर बन गया बहुत ज्यादा, विरोधी क्यों बनने लगा, क्योंकि देखो अमीर लोग का साथ लेंगे या अमीर लोग का साथ देंगे वो तो मुट्ठी भर होता है, बहुत कम लोग होता है, और अमीर लोग तो स्वार्थी होता है, मुट्ठी भर होता है। ठीक है ना, उसका अपना जो है धन दौलत से मतलब है। राज का जो है हाल कैसा है, राज किस प्रकार से चल रहा है, इससे उसको इंटरेस्ट है। उसका जो है बिजनेस हो रहा है, उनको धन आ रहा है, बस इसी से उनको क्या मतलब है। बात समझ ना। तो लुई फिलिप ने अमीरों को साथ देना और अमीरों से साथ लेना डिसाइड कर लिया।
ठीक है ना, वो तो मुट्ठी भर लोग होते हैं, कम लोग होते हैं, ठीक है ना। तो अधिकांश जनता जो है आप किनसे खपा हो गए? लुई फिलिप से, ठीक है ना। लुई फिलिप के क्या हो गए? विरोधी, समझ गया ना, उसका हेटर बन गया, ठीक है, याद रहेगा ना। तो लुई फिलिप ने क्या किया बताओ? विरोधियों को खुश करने के लिए, क्या करने के लिए? विरोधियों को खुश करने के लिए, यानी हेटर्स को खुद मतलब खुश करने के लिए जो है ना एक नीति का घोषणा कर दिया है, ठीक है ना। चलो तुम लोग को खुश करने के लिए हम एक नीति ला रहे हैं, ठीक है, एक नीति ला रहे हैं। उस नीति का क्या नाम रखा? क्या रखा रे? स्वर्णिम, ठीक है ना, मध्यम वर्गीय नीति, ठीक है ना, स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति। इस नीति का क्या किया? अवलंबन, ठीक है। तो क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव का है कि स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किसने किया? लुई फिलिप ने किया, ठीक है ना। बात समझा ना। अपने विरोधियों को खुश करने के लिए, ठीक है ना, स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का क्या किया? अवलंबन किया, याद रहेगा ना, समझा ना। उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री किनको बनाया? उन्होंने अपना प्रधानमंत्री बनाया गीजो को, क्या रखेगा? गीजो। उन्होंने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया? गीजो, समझा। अब गीजो जो था किस प्रकार का व्यक्ति था? ये कट्टर प्रतिक्रियावादी, ठीक है ना, कट्टर प्रतिक्रियावादी, याद रहेगा। गीजो जो है कट्टर प्रतिक्रियावादी था। ये किसी प्रकार का जनता का खुश देखना नहीं चाहता था, ठीक है ना। ये कट्टर प्रतिक्रिया, जनता का भला करना ही नहीं चाहता था, ठीक है ना। ये किसी प्रकार का देखो सुधार नहीं चाहता था। तो कैसा सुधार? चाहे वैधानिक हो, नियम कानून में हो, ठीक है ना, चाहे सामाजिक हो या आर्थिक हो, ठीक है। समाज तो इन्हीं सब चीज से न खुश रहता है। ये अच्छा नियम हो, समाज में सब जो है एक सब समान अधिकार से हो, ठीक है ना, समान अधिकार से हो, ठीक है ना, सबको समान अधिकार मिले, सबकी आर्थिक स्थिति सही रहे, समाज इसी चीज से न खुश रहता है। लेकिन इसमें कोई सुधार करना नहीं चाहता था। कौन रे? गीजो। तो याद रखेंगे गीजो कैसा व्यक्ति था? कट्टर प्रतिक्रियावादी, जनता का थोड़ा सा भी भला करना नहीं चाहता था, ठीक है ना। वह समाज में कुछ भी भला करना नहीं चाहता था, ठीक है ना। वह किसी भी प्रकार का सुधार, चाहे वो वैधानिक हो, नियम कानून में हो, ठीक है, सामाजिक हो या आर्थिक हो, किसी प्रकार का सुधार करना नहीं चाहता था, किसी प्रकार का सुधार करना नहीं चाहता था, याद रहेगा ना। कौन कौन सुधार है? वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक, किसी प्रकार का सुधार नहीं करना चाहता। इन सुधार से जो है ना लोगों का कल्याण होगा, लेकिन वो किसी प्रकार का सुधार करना ही नहीं चाहता था, याद रहेगा ना। पॉइंट सब याद रखना, कट्टर प्रतिक्रियावादी और किसी भी प्रकार का सुधार नहीं। कौन कौन सा सुधार? वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक, याद रहेगा। अब तो ये तो था प्रधानमंत्री के बाद, और हम लुई फिलिप के बारे में पहले ही बता दिए थे। लुई फिलिप जो है वो किनके साथ रहना पसंद किया? पूंजीपति वर्ग, ठीक है ना, पूंजीपति वर्ग, अमीरों के साथ। अब ये बताओ, अमीर लोग तो कम होते हैं संख्या में, ठीक है ना, उनको अपने स्वार्थ से ज्यादा मतलब रहता है। उसको जो है शासन से लेना देना है नहीं है। राज्य में किस प्रकार का शासन हो रहा है नहीं हो रहा, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। उसका बिजनेस चल रहा है, इसी में वह खुश है, ठीक है ना। बात समझो, बात को समझो। तो अमीरों के साथ मिलने से लुई फिलिप को, बताओ, लुई फिलिप का शासन अच्छा होगा? नहीं होगा, वो तो और स्वार्थ से भरा होगा। स्वार्थ से क्या होगा? भरा होगा। इसका शासन स्वार्थ से भर गया, समझ लो, ठीक है ना। इसके शासन काल में लोगों का बहुत ज्यादा जो है शोषण हो रहा था, ठीक है ना। बात समझा ना। जब शोषण हो रहा था तो देखो, तो लोगों ने क्या करेगा? अब बताओ,
लोग क्या करेगा, आवाज उठाएगा, ठीक है ना, लोग आवाज उठाएगा कि नहीं उठाएगा, बात समझा ना। एक 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 व्यक्ति होते हैं, मान लो कोई शासक होते हैं, ठीक है, अमीर का साथ लिया, किसका साथ लिया, अमीर का, या अमीर का साथ दिया, अगर उसके संग अगर एक योजना होती है, क्या होती है, योजना, या एक नीति होती है सुधार की, ये कैसे हम समाज की दशा को सुधारेंगे, ठीक है, एक सुधारात्मक नीति होती है, तो समाज के लोग खुश रहते हैं। इसके पास जो है ना कोई जो है सुधारात्मक नीति भी नहीं थी, ठीक है ना, किनके पास नहीं थी, लुई फिलिप के पास, ठीक है ना, अमीर का साथ ले रहे हैं, अमीर को साथ दे रहे हैं, ठीक है ना, बड़े बनने की इच्छा है, ठीक है ना, नर्म किस्म का व्यक्ति है, जोखिम लेना चाहते हैं, रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना, सिर्फ अमीरों का साथ लेकर जो है ना बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, जिसमें जनता का भी भलाई होगा, नहीं होगा। जनता का भलाई होता है जब जोखिम ले, रिस्क ले, ठीक है ना, जोखिम ले, रिस्क ले, ठीक है ना, और कोई योजना सटीक होनी चाहिए, सुधारात्मक, ठीक है ना, सुधारात्मक, किस प्रकार समाज की दशा को सुधारेंगे, ठीक है ना, इसकी एक नीति या योजना होती है। इनके पास ऐसी नीति या योजना नहीं थी, ठीक है ना, याद रहेगा ना। तो क्या चीज का कमी था बताओ, ऐसी नीति या योजना जो कैसा हो, सुधारात्मक, समझ ना, समझा कि नहीं समझा, जो समाज की दशा और स्थिति को सुधार दे, ऐसी नीति की क्या थी, कमी थी, ऐसी योजना की कमी थी। और इसको जो है समझ लो क्या, विदेश नीति में भी कोई भी सफलता नहीं मिला था। विदेश नीति में भी लोग होता है ना, मान लो अभी दशा खराब है देश का, तो पड़ोसी मुल्क से हेल्प ले लेते हैं, ठीक है ना, फिर अच्छा स्थिति होता है तो फिर वो पैसा को लौटा देते हैं, ठीक है ना। तो विदेश नीति में भी इसको सफलता नहीं मिला था, बात समझा ना, अब बात समझा ना। तो इसका जो है डिमेरिट सब देखो क्या क्या खामी है। एक खामी तो पहला है कि जिसको रखा प्रधानमंत्री के रूप में वो क्या है, कट्टर प्रतिक्रियावादी है, वह किसी प्रकार का सुधार करना नहीं चाहता है, ठीक है ना, समाज में कल्याण करना ही नहीं चाहता है, ठीक है ना, याद रहेगा ना, समझा ना। और ये जो है कौन रे, लुई फिलिप के पास सटीक योजना या नीति की क्या कमी है, ठीक है ना। सटीक नीति या योजना का मतलब है सुधारात्मक नीति, ऐसी नीति जो समाज में क्या लाए, सुधार लाए, समाज में सुधार लाए, ऐसी नीति या योजना का क्या कमी है। और विदेश नीति में भी क्या काफी पीछे है, इसे विदेश नीति में भी कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई थी, याद रहेगा ना। विदेश नीति में कहने का अर्थ हुआ कि अगर मान लो अभी देश का हालत खराब है, किसी पड़ोसी मुल्क से क्या ले लेते हैं, हेल्प ले लेते हैं, फिर समय ठीक आएगा, ठीक है ना, दशा सुधरेगी तो फिर बेहतर स्थिति में हम फिर उसका जो है ना कर्ज लौटा देंगे। इसी को ना कहते हैं विदेश नीति। जब जरूरत है तो कर्ज ले लो, हेल्प ले लो किसी भी प्रकार का, ठीक है ना, जब सब कुछ सही हो जाए तो फिर उस चीज को लौटा दो। तो ऐसी विदेश नीति में उसको सफलता कभी मिली नहीं मिला था, ठीक है ना, याद रहेगा ना। चलो ये सब बात समझ गया ना। तो इतना चीज था इसमें, इतना डिमेरिट था, तो लोग तो क्रांति करेगा ही, और उस पर उस पर जो है गरीबों का शोषण हो रहा है, तो लोग तो आवाज उठाएंगे ही, बात समझा ना। चलो ठीक है। तो देखो इसके शासनकाल में कुल मिला के ये बात समझो, जो है ना भुखमरी और बेरोजगारी थी, भुखमरी और बेरोजगारी थी, समझा ना। इसके शासनकाल में भुखमरी और क्या थी, बेरोजगारी थी। लोग खाने को तरसते थे, ठीक है ना, भूखे पेट रहते थे, बात समझा ना। आप देखो बुद्धिजीवी जो है, जो समाज सुधारक है, ठीक है, बात समझा ना, जो समाज सुधारक है, जो बुद्धिजीवी है, वो कुछ ना कुछ तो करेगा। तो सुधारवादियों ने जो सुधार चाहता था कि फ्रांस की दशा सुधरे, ठीक है ना, ऐसा कौन व्यक्ति चाहता था, सुधारवादी। तो सुधारवादियों ने जो है अब यह चाह रहा था कि अब जो है लुई फिलिप का समय ओवर हो गया, अब इसको हटाना जरूरी है, ठीक है ना, अब एक और क्रांति की जरूरत है, ठीक है ना, अब एक और क्रांति की क्या जरूरत है।
समझा ना। तो सुधारवादियों ने जो है क्या किया, तो देखो फ्रांस की राजधानी क्या होता है, पेरिस, समझा ना। फ्रांस की राजधानी पेरिस, बात समझा ना। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक विशाल भोज का आयोजन किया, ठीक है ना। विशाल क्या चीज का, भोज का आयोजन किया, ठीक है ना। विशाल भोज का आयोजन किया, विशाल भोज का, विशाल भोज का। अब ये बताओ, भोज है तो लोग आएगा, पेट भर खाना खाएगा, ठीक है ना, समझा ना। सिर्फ खाना खाने के लिए बुलाया नहीं था, क्रांति करना था, आंदोलन करना था, इसलिए लोग को बुलाया था। तो विशाल भोज का आयोजन किया, ठीक है ना। कब रे, 22 फरवरी 1848, ठीक है। तो सुधारवादियों ने पेरिस में, ठीक है, विशाल भोज का आयोजन किया, ठीक है ना। लोगों को आमंत्रित किया, आइए खाइए, ठीक है, बात समझा ना। और यहाँ पर कुछ प्रदर्शन करना था, ठीक है ना, रोड जाम करना था, समझा ना, आवागमन को रोकना था, क्रांति का रूप देना था, आंदोलन करना था, ठीक है ना, बात समझा ना। ये सब कब हो रहा था, 22 फरवरी 1848 में। किसके नेतृत्व में, थियर्स, किसके नेतृत्व में, थियर्स के नेतृत्व में ये सब हो रहा था, ठीक है ना। थियर्स के नेतृत्व में। इस बात का भनक किसको लग गया बताओ, लुई फिलिप को, ठीक है ना, और उसके प्रधानमंत्री गीजो को, ठीक है ना। जब जगह जगह पर रोड जाम कर किया जा रहा था, ठीक है ना, समझ गए ना, धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, समझ गए ना, आंदोलन किया जा रहा था, इस बात का भनक जो है किसको लग गया, लुई फिलिप को, ठीक है ना, और गीजो को। तो दोनों ने मिलकर क्या किया बताओ, आंदोलनकारी पर जो है क्या किया, पुलिस लगवाकर गोली चलवा दिया, समझ गए ना। जिसमें बहुत सारे लोग क्या हुए, मारे गए, ठीक है ना, बहुत सारे लोग मारे गए, बात समझा ना। अब ये बताओ, गोली खाने के बाद क्या फ्रांस की जनता ऐसे सो जाएगा डर से, उन्होंने क्रांति को और उग्र कर दिया, क्रांति को उग्र समझता है ना, और ज्यादा जो है गुस्सा में आके जोर शोर से क्रांति करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो बताओ क्रांति करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, बात समझा ना। अब ये बताओ, क्रांति जब उग्र कर दिया, समझ गए ना, तो 24 को क्रांति जो है 23 फरवरी को उग्र हो गया, ठीक है। 23 फरवरी को, 22 फरवरी को तो भोज का आयोजन था, ठीक है ना। अब उसके बाद गोली इस पे बरसा पुलिस द्वारा, ठीक है ना। 23 फरवरी को जन क्रांति क्या हो गया, उग्र हो गया। क्रांति को उग्र देखकर डर से जो है 24 फरवरी किस कब रे, 24 फरवरी 1848 ईस्वी को लुई फिलिप जो है राजगद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। इंग्लैंड क्या हो गया, भाग गया, याद रहेगा ना। उस समय जिसको डर होता था अपना राजगद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग देता था, जितना भी भगोड़ा था सब कहाँ भागता था, इंग्लैंड ही, ठीक है ना, बात समझा ना। तो ये संपूर्ण जो है घटना कब का है बताओ, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति की। सब चीज समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत बताओ, कहीं पर कोई दिक्कत है तो नहीं ना, दिक्कत है। अब तो राजगद्दी छोड़कर कौन भाग गया, लुई फिलिप, ठीक है, बात समझा ना। अब अगला क्लास में जो है राजगद्दी छोड़कर लुई फिलिप भागा, इंग्लैंड भागा, ठीक है। अब यहाँ फिर ये जो नेशनल असेंबली है, फिर उसका अब जो है ना क्या निर्णय होता है, ठीक है, कौन अब फ्रांस का नया शासक बनता है, तो अगला क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।